महाभारत तीर्थ यात्रा पर्व अध्याय 152 से 154। भीमसेन का सौगंधिक वन में पहुंचना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उन कपि प्रवर हनुमान जी के चले जाने पर बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन भी उनके बताए हुए मार्ग से विशाल गंधमादन पर्वत पर विचरने लगे। मार्ग में वे हनुमान जी के उस अद्भुत विशाल विग्रह और अनुपम शोभा का तथा दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी के अलौकिक महात्म्य एवं प्रभाव का बारंबार स्मरण करते जाते थे। सौगंधिक वन को प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने उस समय वहां के सभी रमणीय वनों और उपवनों का अवलोकन किया। विकसित वृक्षों के कारण विचित्र शोभा धारण करने वाले कितने ही सरोवर और सरिताओं पर दृष्टिपात किया तथा अनेक प्रकार के कुसुमों से अद्भुत प्रतीत होने वाले खिले फूलों से युक्त काननों का निरीक्षण किया। भारत उस समय बहते हुए मद के पंख से भीगे मतवाले गजराजों के अनेकानेक युद्ध वर्षा करने वाले मेघों के समूह के समान दिखलाई देते थे। शोभाशाली भीमसेन मुंह में हरी घास का कौर लिए चंचल नेत्रों वाले हरिणों और हरिणियों से युक्त उस वन की शोभा देखते हुए बड़े वेग से चले जा रहे थे। उन्होंने अपनी अद्भुत शूरता से निर्भय होकर भैंसों, बराहों और सिंहों से सेवित गहन वन में प्रवेश किया। फूलों की अनंत सुगंध से वासित तथा लाल लाल पल्लवों के कारण कोमल प्रतीत होने वाले वृक्ष हवा के वेग से हिल हिल कर मानो उस वन में भीमसेन से याचना कर रहे थे। मार्ग में उन्हें अनेक ऐसे पुष्करणियों को लांघना पड़ा जिनके घाट और वन देखने में बहुत प्रिय लगते थे। मतवाले भ्रमर उनका सेवन करते थे तथा वे संपुटित कमल कोशों से अलंकृत हो ऐसी जान पड़ती थी मानो उन्होंने कमलों की अंजलि बांध रखी थी। भीमसेन का मन उनके नेत्र कुसुमों में अलंकृत पर्वतीय शिखरों पर लगे थे। द्रौपदी का अनुरोध पूर्ण वचन ही उनके लिए पाथेय था और उस अवस्था में वे अत्यंत शीघ्रता पूर्वक चले जा रहे थे। दिन बीतते बीतते भीमसेन ने एक वन में, जहाँ चारों ओर बहुत से हरिण विचर रहे थे, सुंदर सुवर्णमय कमलों से सुशोभित विशाल नदी देखी। उसमें हंस और कारंडव आदि जल पक्षी निवास करते थे। चक्रवाक उसकी शोभा बढ़ाते थे। वह नदी क्या थी, उस पर्वत के लिए स्वच्छ सुंदर कमलों की माला सी रची गई थी। महान धैर्य और उत्साह से संपन्न वीरवर भीमसेन ने उसी नदी में विशाल सौगंधिक वन देखा जो उनकी प्रसन्नता बढ़ाने वाला था। उस वन में प्रभात कालीन सूर्य की भांति प्रभा फैल रही थी। उस वन को देखकर पांडुनंदन भीम ने मन ही मन यह अनुभव किया कि मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। फिर उन्हें वनवास के क्लेशों से पीड़ित अपनी प्रियतमा द्रौपदी की याद आ गई। क्रोधवश नामक राक्षसों का भीमसेन से सरोवर के निकट आने का कारण पूछना। अध्याय 153। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार आगे बढ़ने पर भीमसेन ने कैलाश पर्वत के निकट कुबेर भवन के समीप एक रमणीय सरोवर देखा जिसके आसपास सुंदर वनस्थली शोभा पा रही थी। बहुत से राक्षस उसकी रक्षा के लिए नियुक्त थे। वह सरोवर पर्वतीय झरनों के जल से भरा था। वह देखने में बहुत सुंदर घनी छाया से सुशोभित तथा अनेक प्रकार के वृक्षोलताओं से व्याप्त था। हरे रंग के कमलों से वह दिव्य सरोवर ढका था। उसमें सुवर्णमय कमल खिले थे। वह नाना प्रकार के पक्षियों से युक्त था। उसका किनारा बहुत सुंदर था और उसमें कीचड़ नहीं था। वह सरोवर अत्यंत रमणीय सुंदर जल से परिपूर्ण पर्वतीय शिखरों के झरनों से उत्पन्न देखने में विचित्र, लोक के लिए मंगलकारक तथा अद्भुत अदृश्य से सुशोभित था। उस सरोवर में कुंती कुमार पांडु पुत्र भीम ने अमृत के समान स्वादिष्ट, शीतल, हल्का, शुभ कारक और निर्मल जल देखा तथा उसे भरपेट पिया। वह सरोवर दिव्य सौगंधिक कमलों से आवृत तथा रमणीय था। परम सुगंधित सुवर्णमय कमल उसे ढके हुए थे। उन कमलों की नाल उत्तम वैदुर्य मणि सी थी। वे कमल देखने में अत्यंत विचित्र मनोरम थे। हंस और कारंडव आदि पक्षी उन कमलों को हिलाते रहते थे जिससे वे निर्मल पराग प्रकट किया करते थे। वह सरोवर राजाधिराज महाबुद्धिमान कुबेर का क्रीड़ा स्थल था। गंधर्व, अप्सरा और देवता भी उसकी प्रशंसा करते थे। दिव्य ऋषि, मुनि, यक्ष, किम पुरुष, राक्षस, किन्नर उसका सेवन करते थे तथा साक्षात कुबेर के द्वारा उसके संरक्षण की व्यवस्था की जाती थी।
कुंती नंदन महाबली भीमसेन ने उस दिव्य सरोवर को देखते ही अत्यंत प्रसन्न हो उसे प्रणाम किया। महाराज कुबेर के आदेश से क्रोधवश नामक राक्षस, जिसकी संख्या 1,00,000 थी, विचित्र आयुध और वेशभूषा से सुसज्जित हो उसकी रक्षा करते थे। उस समय भयानक पराक्रमी कुंती कुमार वीरवर भीम अपने अंगों में मृगचर्म लपेटे हुए थे, भुजाओं में सोने के बाजूबंद पहने थे। वे धनुष और गदा आदि आयुधों से युक्त थे। उन्होंने कमर में तलवार बांध रखी थी। वे शत्रुओं का दमन करने में समर्थ और निर्भीक थे। उन्हें कमल लेने की इच्छा से वहां आते देख वे पहरा देने वाले राक्षस आपस में कोलाहल करने लगे। उनमें परस्पर इस प्रकार बातचीत हुई, देखो यह नरश्रेष्ठ मृगचर्म से आच्छादित होने पर भी हाथ में आयुध लिए हुए है। यह यहाँ किस कार्य के लिए आया है, उसे पूछो। तब वे सब राक्षस परम तेजस्वी महाबाहो भीमसेन के पास आकर पूछने लगे, तुम कौन हो, यह बताओ। महामते, तुमने वेश तो मुनियों का धारण कर रखा है, परंतु आयुधों से संपन्न दिखाई देते हो। तुम किस लिए यहाँ आए हो, बताओ। भीमसेन के द्वारा क्रोधवश नामक राक्षसों की पराजय और द्रौपदी के लिए सौगंधिक कमलों का संग्रह। अध्याय 154। भीमसेन बोले, राक्षसों, मैं धर्मराज युधिष्ठिर का छोटा भाई पांडुपुत्र भीमसेन हूँ। भाइयों के विशाल बद्री नामक तीर्थ में आकर ठहरा हूँ। वहाँ पांचाल राजकुमारी द्रौपदी ने सौगंधिक नामक एक परम उत्तम कमल देखा। उसे देखकर वह उसी तरह के और भी बहुत से पुष्प प्राप्त करना चाहती है, जो निश्चय ही यहीं से हवा में उड़कर वहां पहुंचा होगा। निशाचरों, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं उसी अनिंद सुंदरी धर्मपत्नी का प्रिय मनोरथ पूर्ण करने के लिए उद्यत हो बहुत से सौगंधिक पुष्पों का अपहरण करने के लिए यहाँ आया हूँ। राक्षसों ने कहा, नरश्रेष्ठ, यह सरोवर कुबेर की परम प्रिय क्रीड़ा स्थली है। इसमें मरण धर्मा मनुष्य विहार नहीं कर सकता। वृकोदर, देवर्षि, यक्ष तथा देवता भी यक्षराज कुबेर की अनुमति लेकर भी यहाँ का जल पीते और इसमें विहार करते हैं। पांडुनंदन, गंधर्व और अप्सराएं भी इसी नियम के अनुसार यहाँ विहार करती है। जो कोई दुराचारी पुरुष धनाध्यक्ष कुबेर की अवहेलना करके अन्याय पूर्वक यहाँ विहार करना चाहेगा, वह नष्ट हो जाएगा, इसमें संशय नहीं। भीमसेन, तुम अपने बल के घमंड में आकर कुबेर की अवहेलना करके यहाँ से कमल पुष्पों का अपहरण करना चाहते हो। ऐसी दशा में अपने आप को धर्मराज का भाई कैसे बता रहे हो? पहले यक्षराज की आज्ञा ले लो, उसके बाद इस सरोवर का जल पियो और यहाँ से कमल के फूल ले जाओ। ऐसा किए बिना तुम यहाँ के किसी कमल को देख भी नहीं सकते। भीमसेन बोले, राक्षसों, प्रथम तो मैं यहाँ आसपास कहीं भी धनाध्यक्ष कुबेर को नहीं देख रहा हूँ। दूसरे, यदि मैं उन महाराज को देख लूँ तो भी उनसे याचना नहीं कर सकता, क्योंकि क्षत्रिय किसी से कुछ मांगते नहीं, यही उनका सनातन धर्म है। मैं किसी तरह छात्र धर्म को तोड़ना नहीं चाहता। यह रमणीय सरोवर पर्वतीय झरनों से प्रकट हुआ है। यह महामना कुबेर के घर में नहीं है, अतः इस पर अन्य प्राणियों का और कुबेर का भी समान अधिकार है। ऐसी सार्वजनिक वस्तुओं के लिए कौन किससे याचना करेगा? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सभी राक्षसों से ऐसा कहकर आमर्ष में भरे हुए महाबली महाबाहो भीमसेन उस सरोवर में प्रवेश करने लगे। उस समय क्रोध से भरे राक्षस चारों ओर से प्रतापी भीम को फटकारते हुए वाणी द्वारा रोकने लगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करो। परंतु भयंकर पराक्रमी महातेजस्वी भीम उन सब राक्षसों की अवहेलना करके उस जलाशय में उतर गए। यह देख सब राक्षस उन्हें रोकने की चेष्टा करते हुए चिल्ला उठे, अरे इसे पकड़ो, बांध लो, काट डालो, हम सब लोग इस भीम को पकाएंगे और खा जाएंगे। क्रोधपूर्वक उपयुक्त बातें कहते आंख फाड़ फाड़ कर देखते हुए सभी राक्षस शस्त्र उठाकर तुरंत उनकी ओर दौड़े। तब भीमसेन ने यमदंड के समान विशाल और भारी गदा उठा ली, जिस पर सोने का पत्र मढ़ा हुआ था। उसे लेकर वे बड़े वेग से उन राक्षसों पर टूट पड़े और ललकारते हुए बोले, खड़े रहो, खड़े रहो। यह देख वे भयंकर पराक्रमी क्रोधवश नामक राक्षस भीमसेन को मार डालने की इच्छा से शत्रुओं के शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले तोमर पाटिश आदि आयुधों को लेकर सहसा उनकी ओर दौड़े और उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। वे सब के सब बड़े उग्र स्वभाव के थे। इधर भीमसेन कुंती देवी के गर्भ से वायु देवता के द्वारा उत्पन्न होने के कारण बड़े बलवान, सूरवीर, वेगशाली एवं शत्रुओं का वध करने में समर्थ थे। वे सदा ही सत्य धर्म में रत थे। पराक्रमी तो वे ऐसे थे
कि अनेक शत्रु मिलकर भी उन्हें परास्त नहीं कर सकते थे। महामना भीम ने शत्रुओं के भांति भांति के पैंतरों तथा अस्त्र शस्त्रों को विफल करके उनके 100 से भी अधिक प्रमुख वीरों को उस सरोवर के समीप मार गिराया। भीमसेन का पराक्रम, शारीरिक बल, विद्या बल, बाहुबल देखकर वे वीर राक्षस एक साथ संगठित होकर भी उनका वेग सहने में असमर्थ हो गए और सहसा सब ओर से युद्ध छोड़कर निवृत्त हो गए। भीमसेन की मार से क्षत विक्षत एवं पीड़ित हो गए क्रोधवश नामक राक्षस अपनी सुध-बुध खो बैठे थे। अतः उनके पांव उखड़ गए और वे तुरंत वहां से आकाश में उड़कर कैलाश के शिखर पर भाग गए। शत्रु विजयी भीम इंद्र की भांति पराक्रम करके दानव और दैत्यों के दल को युद्ध में हराकर उस सरोवर में प्रविष्ट हो इच्छा अनुसार कमलों का संग्रह करने लगे। तदनंतर उस सरोवर का अमृत के समान मधुर जल पीकर वे पुनः उत्तम बल और तेज से संपन्न हो गए और श्रेष्ठ सुगंध से युक्त सौगंधिक कमलों को उखाड़ उखाड़ कर संग्रहित करने लगे। तब भीमसेन के बल से पीड़ित और अत्यंत भयभीत हुए क्रोधवशों ने धनाध्यक्ष कुबेर के पास जाकर युद्ध में भीम के बल और पराक्रम का यथावत वृत्तांत कह सुनाया। उनकी बातें सुनकर देवप्रवर कुबेर ने हंसकर राक्षसों से कहा, मुझे यह मालूम है भीमसेन को द्रौपदी के लिए इच्छा अनुसार कमल ले लेने दो। तब धनाध्यक्ष की आज्ञा पाकर वे राक्षस रोष रहित और कुरुप्रवर भीम के पास गए और उन्हें अकेले ही उस सरोवर में इच्छा अनुसार विहार करते देखा। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमस तीर्थ यात्रा के प्रसंग में सौगंधिक हरण विषयक 152 से 154वां अध्याय पूरा हुआ।